आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमारे बड़े बुजुर्ग ऐसा क्या खाते थे जिससे वो हमेशा सेहतमंद रहते थे। हमने उन्हें कभी कोई टेस्ट कराते या दवाई लेते हुए नहीं देखा, क्योंकि उनके सुबह के नाश्ते में सर्दियों में होते थे लड्डू और बड़ा सा गिलास दूध। वहीं गर्मियों में उनका नाश्ता होता था कुछ इस तरह का, जिसके बारे में अगर अब हम आज बात करें तो आज लोगों को लगेगा कि ये भी कोई नाश्ता है, इसे भी कोई खाने की चीज़ है, इसे कोई भी पसंद नहीं करता। जबकि ये नाश्ता वाकई में बहुत ही हेल्दी होता है और यही था हमारे बड़े बुजुर्गों की सेहत का राज, क्योंकि उनके नाश्ते में सुबह ज़रूर यही चीज़ें शामिल हुआ करती थी, दही और ठंडी रोटी। जैसा कि दही और ठंडी रोटी को खाने में आज के लोग बिल्कुल शर्म फ़ील करते हैं कि ठंडी रोटी का भी कोई नाश्ता होता है, इसे भी कोई खाया जाता है। और ना ही आजकल की जो मम्मियां हैं वो अपने बच्चों को इस तरह की ठंडी रोटियां देना पसंद करती है। उनका भी मानना होता है कि बच्चों के लिए सुबह सुबह गरम फ्रेश नाश्ता होना चाहिए। वैसे मैंने इस रोटी को बनाने का जो रेसिपी है वो बहुत पहले भी डाल चुकी हूँ। जब मैंने यूट्यूब चैनल की शुरुआत की थी तब मैंने इसमें केवल इसे बनाने का तरीका बताया था, पर आज मैं बताने वाली हूँ इसमें सभी गुण, जिसके कारण इसे खाने में क्या फ़ायदा होता है वो सारे गुण आज इसमें बताने वाली हूँ, जिससे कि आप भी इसे खाना पसंद करेंगे और आप भी जान जाएंगे बड़ों की सेहत वाला राज। क्योंकि आज हम खुद 45-50 तक आते आते हमारे पास 4 तरह की टैबलेट्स हाथ में होती हैं, बीपी, शुगर, थायराइड, B12 और ना जाने क्या क्या। और हमारे बच्चे हैं तो उनकी सेहत तो मुझे लगता है हमसे भी बहुत ज़्यादा डाउन देखने को मिल रही है, क्योंकि उनमें जितनी ताकत हम में है उतनी हमारे बच्चों में भी नहीं रही है। क्योंकि उन्होंने अपना खान पान आजकल बिल्कुल ही चेंज कर लिया है, क्योंकि ना तो आज उन्हें कोई टोकने वाला होता है। पहले हमारे बड़े बुजुर्ग हमें बता दिया करते थे कि इस तरह की चीज़ें खानी है और इस तरह की चीज़ें नहीं खानी, पर आजकल के बच्चे बिल्कुल सुनना पसंद नहीं करते कि उन्हें क्या खाना है। तो देखिए आज इसमें बताने वाली हूँ कि इसमें ले लिया जाता है दही और ये ले ली जाती है साथ में ठंडी रोटियाँ। तो अब ये ठंडी रोटी और दही जो कि हमारे नाश्ते में बहुत ही अमृत के समान होता है, इसको आजकल के साइंटिस्ट ने भी ये साबित कर दिया है कि सुबह के नाश्ते में अगर हम ठंडी रोटी और दही लेते हैं तो हमारी सेहत बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहती है। हम बच पाते हैं बीपी से, हम बच पाते हैं शुगर की बीमारी से और साथ ही साथ हम बच पाते हैं एक्स्ट्रा वेट बढ़ने से। तो ये जो ठंडी रोटी और दही है हमारी इसी तरह यूँ बेकार वाला नाश्ता नहीं है, बल्कि एक सेहतमंद नाश्ता है जो हमें बचाता है बीपी से, शुगर से और साथ ही वेट बढ़ने से। तो इतना गुणकारी नाश्ता जब हमारा होता है तो हमें इसे ज़रूर से अपना लेना चाहिए। इसे खाने या बनाने में हमें किसी तरह की शर्म फ़ील नहीं करनी चाहिए। यहाँ तक कि हमें शाम के खाने में 2 चपाती ज़रूर एक्स्ट्रा बनानी चाहिए। इसमें जो तीसरी चीज़ शामिल करने वाले हैं प्याज। प्याज अब आप कहेंगे कि हाँ चटपटे होते हैं, खाने का टेस्ट बढ़ाते हैं। ये खाली चटपटे और टेस्ट ही नहीं बढ़ाते, बल्कि ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही गुणकारी होते हैं। पहला तो ये गर्मी में हमें लू से बचाते हैं, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है। दूसरा इसका गुण ये है कि हमें ये ज़्यादा बीपी बढ़ने से बचाते हैं। और तीसरा हमारी मीठी नींद का राज भी होता है ये प्याज। तो इस प्याज को हमें गर्मियों में ज़रूर से ऐड कर लेना चाहिए, जो कि हमें लू से बचाता है, हमारे बीपी को कंट्रोल करता है, साथ ही हमारी मीठी नींद लाने में भी मदद करता है। तो यही प्याज शामिल किया जाता है हमारे सुबह के इस नाश्ते में, जो कि हमारी सेहत को और भी अच्छा बनाता ही है और हमारे स्वाद को तो बढ़ाता ही है। तो इस तरह से इसमें गुणकारी चीज़ें मिलाकर हमारा ये जो नाश्ता तैयार होता है। तो इसमें अगली चीज़ जो शामिल की जाती है वो है पुदीना। पुदीने के बारे में भी आप लोग जानते तो हैं ही कि इसकी तासीर ठंडी होती है, पाचन शक्ति को बढ़ाता है, खाने के स्वाद को भी बढ़ाता है, खुशबू को भी बढ़ाता है।
तो इस तरह से गर्मियों में हमें पुदीने को हमेशा शामिल कर लेना चाहिए किसी न किसी तरह। तो इस नाश्ते में हमारा जो ऐड होने वाला है ये है पुदीना, ये भी हम इसमें बारीक काट कर डालते हैं। तो इस तरह से इतनी चीज़ें ऐड करने के बाद जो अगली सेहतमंद चीज़ आ जाती है गुणकारी, वो होता है जीरा। जैसा कि जीरे पे भी आजकल सोशल मीडिया की वजह से सब इसके गुणों के बारे में जान चुके हैं, तो ये जीरा भी हमारी सेहत के लिए ठंडक प्रदान करता है, पाचन शक्ति बढ़ाता है, साथ ही हमारे वेट को भी कंट्रोल करता है। तो गर्मियों में इस तरह से भुना हुआ जीरा ज़रूर तैयार करके रख लें, और जब भी दही छाछ लें तो आप इसमें ऐड करें। तो इस नाश्ते में हमने इसे भी ऐड किया है। साथ में ऐड किया है काला नमक, जो भी गुणकारी है, ये पाचन शक्ति को भी बढ़ाता है, खाने के स्वाद को बढ़ाएगा और इसमें खुशबू भी लेकर आता है। तो इस तरह से इसमें जो मिलने वाली गुणकारी चीज़ें हैं, साथ ही ऐड कर दी है लाल कश्मीरी मिर्च, और अगर आप हरी मिर्च खाना पसंद करें तो आप उससे भी बारीक काट कर डाल सकते हैं, और थोड़ा सा ऐड कर देते हैं इसमें नमक। तो इस तरह से तैयार हो जाता है ये नाश्ता, जो कि सेहत के लिए बहुत ही हेल्दी होता है, बहुत ही गुणकारी होता है, फ़ायदेमंद होता है। तो आज से हमें इस तरह के ठंडे नाश्ते में किसी तरह की शर्म फ़ील ना करके हमें नाश्ते में इसे ज़रूर से अपनाना चाहिए, और अपने बच्चों को भी देना चाहिए। क्योंकि हमने तो हमारे मम्मी के ज़माने में देखा था कि हमें सुबह के नाश्ते में जिसे दूध पसंद था उसे दूध रोटी, और जिसे दही पसंद था उसे ठंडी दही रोटी दी जाती थी। पर आजकल के जो बच्चे भी नहीं खाना पसंद करते, ना ही उनकी मम्मियाँ उन्हें देना पसंद करती हैं, जबकि ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, गुणकारी होता है। तो कैसा लगा आज की मेरी ये ठंडी रोटी और दही वाले नाश्ते की जानकारी? अगर आपने भी नहीं बनाई तो एक बार ज़रूर बना लीजिएगा, और इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड करके इसे आधा घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिएगा, ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा और रोटियां भी इसमें फूल करके तैयार हो जाएंगी। इसे खाने से पहले आधा घंटे तक इसी तरह से बनाकर छोड़ेंगे ना, तो ये रोटियां अच्छे से तैयार होती हैं, तभी जाकर इसमें स्वाद आता है। तो अगर आपने भी इस तरह का नाश्ता नहीं बनाया है तो एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिए। गर्मियों के लिए ये बहुत ही अच्छा हेल्पफुल हेल्दी नाश्ता है, और अपने बच्चों को भी इस तरह के हेल्दी नाश्ते करना सिखाइए। क्योंकि आजकल बड़ों की पाबंदी भी नहीं रही है, और पैसे भी इतने ज़्यादा हो गए हैं कि लोग अपने मनपसंद का खाना पसंद करते हैं। पर शरीर में भी भगवान ने एक ऐसा डाटा फीड कर रखा है कि अगर आप 4 दिन एक्स्ट्रा कुछ गलत खा लेंगे तो 5वें दिन आपको शरीर बोल देगा कि आज आपको ये चीज़ नहीं खानी है। तो ध्यान रखिएगा, ज़्यादा पैसा, ज़्यादा खाना, ये सब हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक होता है। क्योंकि स्वस्थ जीवन को चाहिए सिर्फ 2 रोटी।